तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का सबसे अंतिम चैप्टर जिसका नाम है मानचित्र अध्ययन। तो मानचित्र अध्ययन हम पढ़ेंगे बच्चे। जो पेज है इसमें से पेज नंबर ज्योग्राफी का 44 निकाल लेंगे हम लोग। 44 नंबर पेज निकालने के बाद से उसमें हम सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं, उच्चावच प्रदर्शन की मुख्य विधियों का वर्णन करें। कौन सा प्रदर्शन? उच्चावच प्रदर्शन। तो उच्चावच क्या है पहले हम ये जानेंगे। पृथ्वी के धरातल के ऊपर ऊंचाई पर स्थित जो भी चीज़ें होती है, कोई कम ऊंचाई कोई ज़्यादा ऊंचाई, तो इसी को प्रदर्शन जो हम करते हैं मानचित्र के द्वारा, उसी को हम उच्चावच प्रदर्शन बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से कहता है उच्चावच प्रदर्शन के मुख्य विधियों का वर्णन करें। तो लिखेंगे किसी भी ऊंचे या स्थलाकृति को मानचित्र में दर्शाने की विधि को उच्चावच प्रदर्शन के नाम से जाना जाता है। उच्चावच प्रदर्शन की कई विधियां हैं, जिसमें से सबसे पहला विधि है हैश्यूर विधि। इस हैश्यूर विधि को कोई हैच्यूर विधि के नाम से भी हम जानते हैं। अगला विधि है समोच्च रेखा विधि। दूसरा विधि हो गया, ये सिर्फ विधि पूछेगा तो ये लिखेंगे हम लोग समोच्च रेखा विधि के बाद आता है तीसरा पर्वतीय छायाकरण विधि। अगले नंबर में आता है स्थानिक ऊंचाई विधि। उसके अगले नंबर में आता है तल चिन्ह विधि और उसके अगले नंबर में है अस्तर रंजन विधि। तो इस तरीके से 5-6 प्रकार से हम लोग उच्चावच प्रदर्शन को दर्शाएंगे। फिर से समझेंगे। जो मानचित्र हम बनाते हैं, जैसे भारत बहुत बड़ा भारत है, एरिया उसका क्षेत्रफल अगर कहा जाए तो, लेकिन छोटे से पेज पे हम उसको बना लेते हैं और उसको मानक रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो हम जो मानचित्र अध्ययन पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम पहले जानेंगे कि मानचित्र किसे कहते हैं। मानचित्र मैंने बताया था किसी भी चित्र को मानक रूप से जो हम बनाते हैं, जैसे किसी बहुत बड़े चीज़ को हम छोटे से पृष्ठ पे उजागर करके बना लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। और हम जैसे अपने पेज पे भारत का मानचित्र बनाते हैं और लिखते हैं कि माना 1 सेंटीमीटर बराबर 2000 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर। अर्थात हम अपने पेज पे 1 सेंटीमीटर चलेंगे तो इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर कितना मीटर चलेंगे? 2000 या 4000 या 5000 मीटर। समझ में आ गया? तो मानचित्र क्या है, समझ में आ गया? किसी भी चित्र को मानक रूप से जब हम बनाएंगे तो उसे हम कहेंगे मानचित्र। और मानचित्र का अध्ययन कैसे किया जाता है उसके लिए हम पढ़ेंगे। इसमें पहला विधि मैं बताया हूँ, प्रश्न ही है इसमें, उच्चावच प्रदर्शन की मुख्य विधियों का वर्णन करें। तो पढ़ेंगे, प्लीज़ पे ध्यान दो बच्चे सभी। कहते हैं किसी भी ऊंचे या स्थलाकृति को मानचित्र में दर्शाने की विधि को उच्चावच प्रदर्शन के नाम से जाना जाता है। इसकी कई विधियां हैं, जिसमें से अभी हमने दिखाया था कि इसकी 6 विधियों को, उसमें से आज हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे 2-3 विधि और अगले वीडियो में फिर पढ़ेंगे इसका अगला 2-3 विधि। ठीक है? तो पहले पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कौन सा विधि बच्चों? हैश्यूर विधि। कहते हैं कि उच्चावच प्रदर्शन की यह एक सामान्य विधि है जिसका विकास ऑस्ट्रिया के एक सैन्य अधिकारी लेहमान ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगाओगे बगल में तुम लोग, कि हैश्यूर विधि का खोज किसने किया था? तो क्या बोलेंगे हम लोग? लेहमान ने किया था। हैश्यूर विधि का खोज कहाँ किया गया था? तो क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रिया में किया गया था। इस तरीके से हैश्यूर विधि उच्चावच प्रदर्शन की, माने ऊंचाई पर स्थित किसी भी वस्तु को प्रदर्शन करने की ये सामान्य विधि मानी जाती है, हैश्यूर विधि। और इसमें कहता है कि यह विधि किसी भी स्थलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए अपनाई जाती है, जिसमें कई छोटी बड़ी मोटी पतली रेखाओं द्वारा धरातल की ऊंचाई तथा ढाल को प्रदर्शित किया जाता है। माने जब इसको एक प्रकार की आकृति नहीं, चाहे जितने भी प्रकार की आकृति क्यों ना हो, सभी आकृतियों को दर्शाना हो तो हम लोग सामान्य तौर पे हैश्यूर विधि का प्रयोग हम कर सकते हैं। इतना बस याद रखना है कि इसकी जब आकृति बनाई जाती है, हैश्यूर विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कई छोटी बड़ी मोटी पतली रेखाएं धरातल की ऊंचाई तथा ढाल को प्रदर्शित करती है। इसमें ऊंचे भूभाग को कहते हैं, ऊंचे भाग को मैंने घनी रेखाओं द्वारा तथा कम ढाल को दूर दूर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। याद रखो, मैंने तुम्हें एक पेज दिया है, गेस क्वेश्चन का पेज जो दिया हूँ मैं, उसमें फिगर बनाया था मैं। फिगर में तुम लोग देखे थे, एक पहाड़ का फिगर है जिसमें बीच का जो हिस्सा है उसको पास पास में एकदम आस पास की रेखा दर्शाएंगे, और जो दूर वाला होगा, ढाल होगा ना, उसको थोड़ा दूरी दूरी पे हम लोग दर्शा देंगे। तो इस तरीके से बनाते हैं हम लोग, तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। फिगर पे यहाँ देख सकते हो बच्चे जो उपस्थित हैं यहाँ पर, ये ऊंचाई वाले हिस्से को हम ऐसे दर्शाएंगे, और बाकी जहाँ ढाल है वहाँ पे इन रेखाओं की क्या करेंगे? दूरी पे दर्शाते हैं। तो ये हुआ हमारा उच्चावच प्रदर्शन की एक सामान्य विधि जिसे हम कहते हैं हैश्यूर विधि। तो हैश्यूर विधि समझ में आ गया बच्चों?
कोई दिक्कत किसी को है क्या? हैश्वर विधि अगर समझ गए तो दूसरा पढ़ेंगे समोच्च रेखा विधि। यकीन जानो कि हैश्वर विधि और समोच्च रेखा विधि में से एक प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में रहेगा, इस साल के लिए फिक्स है एकदम। एक अगर 2 शिफ्ट में अगर परीक्षा होता है तो एक पूछेगा फर्स्ट शिफ्ट में, तो दूसरा पूछेगा सेकंड शिफ्ट। तो इसको समोच्च रेखा विधि देख लिए तुम लोग। कहता है किसी धरातल पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को समोच्च रेखा कहते हैं। यह उच्चावच प्रदर्शन की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि उच्चावच प्रदर्शन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तब हम क्या लिखेंगे? हाँ, तब लिखेंगे समोच्च रेखा विधि। माने उच्चावच प्रदर्शन की जितनी विधियाँ है उसमें सबसे बेस्ट विधि माना जाता है समोच्च रेखा। समोच्च 2 शब्दों के मेल से बना है, सम प्लस उच्च। सम मतलब होता है बराबर, उच्च मतलब होता है कि समुद्र तल से समान ऊंचाई, समुद्र तल से समान ऊंचाई पर एक ऊंचाई पर स्थित रेखाओं के लिए एक रेखा खींचेंगे, दूसरी उससे ऊंची रेखा है तो उसके लिए अलग रेखा खींचते हैं और बताते हैं कि पृथ्वी के ये जो तल है इतनी ऊंचाई पे आता है, दूसरा इतनी ऊंचाई पे आता है। तो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? 1 नंबर का भरने के लिए क्वेश्चन गारंटी है, ये रहेगा तुम्हारे एग्जाम में। देता है कि समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग? समोच्च। फिक्स है, ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन ये फिक्स है बच्चा, आ गया है, इतना जान लो तुम लोग, इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो आगे कहते हैं यह उच्चावच प्रदर्शन की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। मानचित्र पर इन रेखाओं को बादामी रंग से दिखाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि समोच्च रेखा को किस रंग से दिखाते हैं हम लोग? बादामी रंग से दिखाएंगे। कहता है कि एक समान ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाओं को समान दूरी पर खींचा जाता है, जबकि खड़ी ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखा पास पास बनाई जाती है। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करते हैं बच्चे। इसको देखने के बाद से तीसरा इसका विधि हम पढ़ने जा रहे हैं, पर्वतीय छायाकरण विधि। कौन सी विधि? माने समझो कि जब ऊंचे ऊंचे पठार हो, पर्वत हो, जहाँ पर हम पहुँच नहीं सकते हैं, उसकी ऊंचाई को माप नहीं सकते हैं, लेकिन उसको भी मानचित्र पे दर्शाना होगा, तो उसको हम कौन से विधि से दर्शाते हैं? पर्वतीय छायाकरण विधि में। कहता है कि यह उच्चावच प्रदर्शन की एक विधि है जिसमें लंबवत तथा तिर्यक प्रकाश की किरणों की सहायता से पर्वत के ढाल की तीव्रता तथा मंदता को प्रदर्शन किया जाता है। माने कोई भी पर्वत जो ऊंचा है वो कितना ऊंचा है और कितना उसकी ढाल उसके तीव्र है, ये सब दर्शाने के लिए हम कौन सा प्रदर्शन करेंगे? पर्वतीय छायाकरण विधि। इसमें करते क्या है बच्चे? तो इस विधि में उच्चावच प्रदर्शन के लिए भू आकृतियों पर उत्तर पश्चिम कोने पर ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। इसको समझो, सामान्य तौर पर समझेंगे, एक पर्वत हम बनाएंगे, अब पर्वत बनाने के बाद से ऊपर होता है उत्तर दिशा, नीचे होता है दक्षिण, दाहिने तरफ पूर्व दिशा, बाएं तरफ पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के कोने पे सूरज बना लेंगे हम लोग। सूरज बनाने के बाद से इसकी प्रकाश की किरणें करेंगे तो इसकी ऐसे करके ढाल इसकी नीचे जमीन पे आ गई, हमारे पर्वत की जो छाया बन जाती है, उसी छाया के रूप को जब हम दर्शाते हैं तो उस विधि को हम कौन सा विधि कहते हैं? पर्वतीय छाया विधि। अब हम अगला पढ़ने जा रहे हैं स्थानिक ऊंचाई विधि। ये भी पढ़ लो, खत्म ही कर लेते हैं हम लोग इसको। कहता है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई माने स्पॉट हाइट कहा जाता है। त्रिकोणमितीय ऊंचाई, इससे हम त्रिकोणमितीय हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े होना तुम लोग। किसी भी ऊंची चीज़ को नापना होगा तो उसको उस पर चढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चे। जैसे मान लो कि 50-100 फीट कोई ऊंचा मीनार है, सूरज का प्रकाश देख लेंगे कि कहाँ पड़ रहा है, सूरज का प्रकाश देखेंगे कितने डिग्री के कोण पे बना है, थीटा बराबर 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी होगा उसको हमने लिख लेंगे, और नीचे देखेंगे छाया कितनी दूर तक उसकी जा रही है। तो छाया की लंबाई जो होती है उसको हम देख लेंगे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये देख लेंगे। और जब ये दोनों देख लेते हैं बच्चे तो याद करो कि पी बी एच पर बना सकते, साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच कॉस टी बी बट्टा एच, टैन थीटा बराबर पी बट्टा बी करके निकाल सकते हैं कि नहीं? तो उस तरीके से स्थानिक ऊंचाई में इसमें क्या है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। इस विधि में बिंदुओं द्वारा मानचित्र में विभिन्न स्थानों की ऊंचाई को लिख दिया जाता है। माने किसी स्थान की ऊंचाई कितनी है उसको एक बिंदु,
पॉइंट के द्वारा बना देते हैं। मान लो ऐसा जो भी है, यहाँ पे कितनी ऊंचाई है, यहाँ पे कितनी ऊंचाई है, ऐसे करके पॉइंट के द्वारा जो लिख लेंगे वो स्थानिक ऊंचाई होता है। ये सब उतने प्रगाढ़ नहीं होते हैं, उतने ऑथेंटिक नहीं होते। सबसे बेस्ट विधि इसके पहले मैंने पढ़ाया था तुम्हें, कौन सा? समोच्च रेखा विधि। सामान्य नॉर्मल विधि जो प्रचलित है वो है हैश्योर विधि, ठीक है ना। इससे भी हम काम जरूर चला लेते हैं, लेकिन अंतिम ये तल चिन्ह विधि को थोड़ा सा समझ लो बच्चे। कहता है कि वास्तविक सर्वेक्षणों द्वारा भवनों, पुलों, खंभों, पत्थरों जैसे अस्थायी वस्तुओं पर समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को तल चिन्ह या बेंच मार्क कहा जाता है। यदि तुम्हें कभी मौका मिला होगा बच्चे कभी जाने के लिए जहाँ किसी नदी के ऊपर से कोई पुल वगैरह गुजरा हो, तो वहाँ तुम लोग देखना उस पुल के पास में उस पर नंबरिंग लिखा रहता है, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट। ऐसा देखा है कि नहीं सर? अरे मान लो कभी बाहर जाएगा तब तो सब देखेगा। ये हमारे ये पुल हो गया और ये समझो कि देखा है यहाँ ये पानी है, तो यहाँ पे लिखा रहता है 1, 2, 3, 4 ऐसे करके लिखा रहता है बच्चे। इस प्रकार की कोई चीज़ें लिख देती है ना, तो इसको समझो कि ये बताता है, मान लो खतरा का निशान अगर 3 फीट कर दिया गया तो बताता है कि रेखा जो समुद्र की पानी जो है, नदी का पानी 3 फीट से ऊपर जा रहा है, तो ये खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रहा है। तो इस प्रकार के तल चिन्ह विधि में ऐसे हम प्रयोग करते हैं। क्लियर है बच्चों? आगे हम पढ़ते हैं अस्तर रंजन विधि। अस्तर रंजन विधि में समझेंगे यह स्थलाकृति माने उच्चावच प्रदर्शन को प्रदर्शित करने की विधि है, जिसमें धरातल की ऊंचाई तथा नीचाई को विभिन्न छायाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। माने अभी तक हम लोग ऊंचाई को पढ़े थे, लेकिन ऊंचाई के साथ साथ गहरे चीज़ को माने जिसको नीचाई कहा जा रहा है उसको भी प्रदर्शित करना हो तो उसको हम किस विधि से करेंगे? अस्तर रंजन विधि से। अस्तर रंजन विधि में करते क्या है बच्चे? एटलस एवं दीवार मानचित्रों में इसका उपयोग किया जाए। जैसे एटलस वगैरह देखे हो तुम लोग? एटलस होता है एक ऐसा पुस्तक जिसमें सिर्फ मानचित्र दिया रहता है, देश का, विदेश का, समझो कि अपने देश का, राज्य का, महादेश का, और सबको अलग अलग कलर से रंगा रहता है। तो कौन से कलर से क्या रंगा जाएगा? जैसे पानी को रंगना हो तो पानी को रेड कलर से रंगेंगे ना हम लोग? कतई नहीं रंगेंगे। कौन से कलर से रंगेंगे जी? ब्लू कलर से। बर्फ़ को रंगना होगा तो कौन से कलर से? तो एटलस जब हम मानचित्र बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे? देखो इसमें कहा कि इस विधि में समुद्र या जलीय भाग को नीले रंग से, समुद्र को दर्शाना हो या जलीय भाग को दर्शाना हो तो किस रंग से? नीले रंग से। मैदान को हरे रंग से, जहाँ भी हरा रंग देगा वहाँ पे क्या समझ लेंगे हम लोग? मैदान है। उसी पर्वत को कौन से रंग से? बादामी मैंने हल्का कथई रंग से, तथा बर्फीले क्षेत्र को सफ़ेद रंग से दिखाया जाता है। तो जब हम अस्तर रंजन विधि पढ़ लेंगे तो मानचित्र पूरा कंप्लीट होता है बच्चे। याद रखेंगे, परीक्षा में पूछ देता है तल चिन्ह विधि क्या है, अस्तर रंजन विधि क्या है, स्थानिक ऊंचाई विधि क्या है, या पर्वतीय छायाकरण विधि क्या है, या पूछता है समोच्च रेखा विधि क्या है, या हैश्योर विधि क्या है। और तुम्हें कुछ नहीं याद आता है, मात्र 2 लाइन लिख दो, यह उच्चावच प्रदर्शन की एक विधि है। बस 1 नंबर तो तुम्हें इसी पे मिल गया। आ रहा समझ में ना? दूसरा पैराग्राफ चेंज करके लिखते हो, किसी भी मानचित्र को मैं दर्शाने के लिए विभिन्न देश को, राज्य को, पर्वत को, पठार को, नदी को और उसकी ऊंचाई को दर्शाने के लिए जो हम विधि का प्रदर्शन करते हैं उसे हम उच्चावच प्रदर्शन विधि के नाम से जानते हैं। और यह विधि जैसे हैश्योर विधि दिया है तो लिखेंगे हैश्योर विधि इसी उच्चावच प्रदर्शन की एक विधि है। अगर दे दिया है कि समोच्च रेखा विधि तब क्या लिखेंगे? यह विधि इसी उच्चावच प्रदर्शन की एक विधि है। उसी प्रकार अगर दे दे कि पर्वतीय छायाकरण विधि, या अगर दे दे स्थानिक ऊंचाई विधि, या तलचिन्ह विधि, या अस्तर रंजन विधि, तो कोई विधि देगा इसी को घुमा फिरा कर हम यही लिखेंगे, यह उच्चावच प्रदर्शन की एक विधि है जिसके द्वारा मानचित्र को अपनी कॉपी किताब पे हम दर्शाते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? तो ये ज्योग्राफी का अंतिम चैप्टर हमारा जो है मानचित्र समाप्त हो गया बच्चा। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो फिर मुझसे तुम पूछो, ओके? और इसको दोहराओ, 2 बार 3 बार दोहरा लो बच्चे इसको।